अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है? उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो आपके सामने जो बाइक आपको नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, तो ये है चाइना का एक ब्रांड है क्राउन लिफान 70 CR70। ये चाइना कंपनी का एक ब्रांड है जो हमारे इलाके ज़िला रेमियर खान में इसकी बहुत मांग है और लोग बहुत अक्सरियत जो है ना चाइना का जो मोटरसाइकिल लेती हैं वो इस साइड पे क्राउन लिफान होता है या फिर सुपर स्टार होता है। और तो हमारा व्लॉग बनाने का आज का मकसद ये है कि हम आपको दिखा सकें कि हमारे इधर इलाके में जो ज़्यादातर रोही चोलिस्तान का इलाका लगता है। हमारा जो शहर है बेसिकली वो है फ़िरोज़ा, तहसील खानपुर, ज़िला रेमियर खान। ये हमारे साथ इधर रेगिस्तान चोलिस्तान वाली साइड पर यही मोटरसाइकिल जो है ना ज़्यादातर चाइना के लोग इस्तेमाल करते हैं, जो जिनका बजट कम होता है और जो इतने पैसे नहीं भर सकते कि जो वो होंडा 125 या फिर कोई और मोटरसाइकिल ले सके। इस वजह से वो एक चाइना का मोटरसाइकिल जो हर किसी की रेंज में भी आ जाता था। आज से तकरीबन 2017-18 में इसकी जो इनवाइस थी वो 44,000 या 40 के लगभग थी। तो इस वजह से उस टाइम पे ये मोटरसाइकिल काफ़ी सेल आउट हुए क्योंकि हर किसी के बजट में भी था। और कंपनी आपको पता है शुरू में जो भी कंपनी आना चाहे वो अपनी मोटरसाइकिल इंस्टॉलमेंट पर देती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो ब्रांड जो है ना वो आम आवाम के पहुंच तक हो सके, आम आदमी के पहुंच तक आ सके। इस वजह से लोग ये मोटरसाइकिल लेते थे। तो हमारा व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि हमने ये बाइक परचेज़ की है सिर्फ और सिर्फ 21,000 में। ये देख रहे हैं आपको स्टिकर जो है ये है 2019 स्टिकर 2019 मॉडल का है और मॉडल भी जो इसके लेटर पर या इनवाइस पर जो प्रिंट है वो भी 2019 है। और हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम बाइक को किस तरह से तैयार करें, क्योंकि इसकी जिस चीज़ को भी हाथ लगा लें या मड गार्ड को या फ्यूल टैंक को, सीट को, किसी तरह से भी अगर किसी एंगल से भी हम मोटरसाइकिल को देखते हैं ना तो हमें यही लगता है कि पहले कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर ख़त्म करें बाइक को। तो आपके सामने है, अगर मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं इसके फ्यूल टैंक की कंडीशन, तो ये है इसका फ्यूल टैंक। ये टॉप वाली साइड पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक डेंट है और दूसरा यहाँ पर डेंट है, और तीसरा ये है कि इसका कलर इतना फेड हुआ पड़ा है कि ये फ्यूल टैंक और साइड कवर अगर ये वाले लगा कर हम सेल करेंगे तो कभी भी सेल नहीं होगी बाइक, ठीक है। तो इसी वाले से ये फ्यूल टैंक की कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके अलावा अगर मैं साइड कवर्स की कंडीशन आपको दिखाऊँ तो इससे भी बदतर कंडीशन में है, ठीक है। ये हमारे इलाके में जो लोग बाइक यूज़ करते हैं तो वो इस हिसाब से करते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इसके साइड कवर्स वगैरह हैं, ये यहाँ से टूटा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, और यहाँ से कलर और स्टिकर सब कुछ उतरा हुआ, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरी साइड से हम आपको इसका साइड कवर्स गियर लीवर वाली साइड से दिखाएं तो ये है इसके साइड कवर्स की कंडीशन, ठीक है। ये यहाँ से टूटा हुआ है और ये ना लगने और ना किसी काम के नहीं। देखिए आप इस हिसाब से चलाते रहे, उन्होंने बनवाने की फुर्सत नहीं थी उनके पास कि इसको कहीं से बनवा लें, रिपेयर करवा लें, और ताकि हमें ये शोर और ये मज़ीद जो भी बनवाएगा उसी के लिए अच्छा ही होगी ना, कि जो चीज़ बनवाएंगे तो चीज़ तो उन्हीं की है, जाहिर सी बात है। तो वो बनवाने की उनके पास ना फुर्सत है और ना ही टाइम है कि वो इसको बनवा सकें, तो ऐसे ही चलाते रहते हैं। हत्ता कि यहाँ तक नौबत आ पड़ती है इसके रिम देखें। कभी मुझे नहीं लगता कि जब से बाइक ली हो और उन्होंने बाइक को कपड़ा तक मारा हो, ठीक है। ये इसकी रिम की कंडीशन, ठीक। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम इसको अभी फुल तैयार करेंगे बाइक को, A to Z जो भी इसमें फॉल्ट है या जो कुछ टूटा हुआ है वो हमने नया इंस्टॉल करना है इसके ऊपर। और इस जो कंडीशन में बाइक है, इस कंडीशन में ना बाइक सेल होगी हमसे और ना ही हम इस कंडीशन में सेल करेंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर ख़र्चा करना है, हर तरह से हर एंगल से मोटरसाइकिल को देखना है। और उस हिसाब से हमने एक बजट के अंदर रहते हुए 10 से 15 हज़ार के बजट के अंदर रहते हुए हमने इस बाइक को मुकम्मल तैयार कर रहे हैं। इंजन की कंडीशन, फ्रेम की कंडीशन, हर तरह से। बाइक लेते वक्त सबसे पहले जो मैंने चीज़ नोट की थी वो सबसे पहले जो मैं प्रीफर देता हूँ वो डॉक्यूमेंट्स को, ताकि इसकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। मतलब कि बाइक थी तो अप्लाइड फॉर, नंबर नहीं लगा हुआ इसको, लेकिन इसके डॉक्यूमेंट्स मतलब कि इनवाइस, लेटर और आईडी कार्ड की कॉपी वगैरह सब कुछ ओके होनी चाहिए। तो ये चीज़ मैंने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को प्रीफर दी थी। और दूसरे नंबर पर जो दी थी वो फ्रेम को। इसका जो फ्रेम है वो मैंने देखा था कि जेन्युइन है, कहीं से टूटा हुआ या बना हुआ तो नहीं है, आगे से या पीछे से कहीं से कोई ब्रेक हुआ हो या पेंट हुआ, कुछ भी नहीं है। इसका फ्रेम बिल्कुल ओके है।
और इसके इंजन नंबर और चेसिस नंबर जो भी हैं दोनों जेन्युइन साथ के ओरिजिनल लगे हुए हैं। और तीसरे नंबर पे जो जिस चीज़ को मैं प्रेफर करता हूँ वो ये है कि हम इसके इंजन की कंडीशन चेक करते हैं कि ये इंजन में कोई मेन फॉल्ट मतलब कि फुल इंजन रिपेयर ना कराना हो। इस वजह से मैंने इसकी जो दी थी प्रीफर यही कि इंजन की कंडीशन को देखूं। तो इंजन मैंने मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया था, इंजन की कंडीशन देखी थी, इंजन की कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, तो मैंने फिर ये बाइक परचेज़ की। बाकी जो बॉडी की कंडीशन है ना वो हम पार्ट्स बाज़ार से बारियात ख़रीद लेते हैं और इसके ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि कोई मसला नहीं है पार्ट्स में। बाकी मेन जो चीज़ें हैं वो ये 3 चीज़ें, बाकी पार्ट्स सब मिल जाते हैं। इसके फ्यूल टैंक मार्केट से निहायत ही मुनासिब कीमत पर मिल जाते हैं। तो शुरू करेंगे हम। यही है कि अब सीट की कंडीशन देखें तो सीट जो है ना इसमें न्यू इंस्टॉल करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसके सीट के ऊपर जो रेक्सिन है वो चाइना का चढ़ा हुआ है और इसके अंदर सीट के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ख़त्म डेड हुई पड़ी है। मैं कैमरा ऊपर करके दूर से आपको दिखाता हूँ, कहीं से किसी एंगल से भी सीट नहीं लग रही कि ये चलने के काबिल है या इस सीट के साथ मोटरसाइकिल सेल हो पाएगी। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम बात करेंगे इसकी ग्रिप की कंडीशन। यहाँ से ये ग्रिप की कंडीशन है कि यहाँ से कितनी खस्ता हालत में, और बटन वगैरह इंडिकेटर वगैरह कुछ भी नहीं। इंडिकेटर चलने क्या है, इंडिकेटर तो इसमें इंस्टॉल ही नहीं, कोई एक इंडिकेटर भी इसके ऊपर सही सलामत नहीं है, तो बटन क्या काम करेंगे। सबसे मेन बात यही है कि इसके चाबी स्विच भी नहीं है इसका, और मीटर की कंडीशन ये है बिल्कुल नाकारा। और यहाँ से ब्रेक जो फ्रंट ब्रेक हम लगाते हैं वो लीवर ब्रेक लीवर भी नहीं है, यहाँ तक कि ये चीज़ भी गायब है यहाँ से। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम हैंडल की कंडीशन तो ये रही इसके हैंडल की कंडीशन हर जगह से बिल्कुल ख़त्म। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ को खोलते हुए ये नट जो इतने जंग आलूद हुए पड़े हैं, तो ये नट कहीं से टूट ना जाएं या नट टूट जाएंगे, या जो इसके बोल्ट हैं ये वाली चीज़ जिसके ऊपर नट कसा जाता है ये वाली चीज़ न टूट जाए। ठीक है, तो बहुत ही निहायत ही एहतियात से हमें ये चीज़ें खोलनी पड़ेंगी। शाख का नट देख रहे हैं आप, ये कितना जंग आलूद हुआ पड़ा है। तो कब किस तरह ये शॉक वाले नट खुलेंगे और किस तरह ये शॉकें रिपेयर होंगी आपके सामने है कंडीशन शॉक्स की। ये देखें यहाँ से एक्सीडेंटल बिल्कुल, यहाँ से अगर डेंट वगैरह लगे भी हैं तो उन्होंने इस चीज़ को बनवाने की फुर्सत नहीं थी। ये देखें ये दोनों चीज़ें आपके सामने, और ये फ्रंट मोनोग्राम तक नहीं है। और हान की कंडीशन, और इसके साथ ही साथ इसके अगर हम देखें इसका क्रोम हेडलाइट क्रोम का कड़ा है, उसकी क्रोम को देखें हालत ये है, हेडलाइट केस वगैरह बिल्कुल ये देखें ये कंडीशन है मोटरसाइकिल। और इसके बाद जो फ्रंट मडगार्ड की कंडीशन है वो ये देखें, ये जंग आलूद हुआ पड़ा है टोटल बाइक। और फ्रंट शॉक्स यहाँ से सीले वगैरह लीक हैं और बिल्कुल खस्ता हालत में है। ये हमें दोबारा सेट करवानी पड़ेंगी, शॉक्स रिपेयर करवानी पड़ेंगी और इनको पेंट वगैरह करवाना पड़ेगा। बाकी इसके अगर मैं बात करूं इसके रिम वगैरह की कंडीशन, तो रिम की कंडीशन जो इतनी ख़राब है कि जब से उन्होंने बाइक ली है ना तो रिमों के ऊपर उन्होंने कपड़ा तक नहीं लगाया। ये रही रिम की कंडीशन, ये मिट्टी की ऊपर कितनी मोटी तह बनी हुई है। मैं साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद कुछ नज़र आ जाए, कोई हालत वगैरह साफ़। ये देखें कहीं से कुछ भी नहीं भाई, जितना भी साफ़ हो रहा है मट्टी साफ़ हो रही है, कहीं से रिम ये रही। ठीक है, ये कंडीशन है रिम की। और इसके अलावा अगर बात करें हम इसकी फ्रंट ब्रेक देखें, ये फ्रंट ब्रेक तार जो है ना वो टूट गई थी, यहाँ से फिर ये जुगाड़ लगा के उन्होंने बनाया हुआ है। बाकी ये हब की कंडीशन है, और टायर की लेने की तो फुर्सत ही नहीं थी, पीछे वाला टायर निकाल के आगे डाल दिया और आगे वाला टायर परचेज़ ही नहीं किया, और पीछे भी कोई ऐसे ही आम सा टायर लगाया हुआ नहीं। ठीक है, ये 6 प्लाई का टायर आगे लगाया हुआ है। बाकी इंजन की कंडीशन जो है ना, इंजन चलने में इंजन का साउंड वगैरह बिल्कुल ओके है। बाकी यही है कि इंजन की बाहर वाली जो कंडीशन है उसके ऊपर हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। मसलन कि इसका कलर बिल्कुल फेड हुआ पड़ा है, बाकी कहीं से ऑयल वगैरह की लीकिंग वगैरह, इसके जेन वगैरह डलने हैं, बाकी कोई सीलें वगैरह लीक हैं तो वो। बाकी कार्बोरेटर आप देख रहे हैं, कार्बोरेटर की कंडीशन ये ऐसी है। ठीक है, ये है कार्बोरेटर की कंडीशन। और अगर इसके बाद हम बात करें इसके मैग्नेट कवर की, तो क्राउन की बाइक है और मैग्नेट कवर इन्होंने डाला हुआ है होंडा का। ठीक है, ये भी एक ट्विस्ट आ गया है, ये देख रहे हैं आप,
और ये वो भी होंडा का लगाया वो भी टूटा हुआ है, यहाँ से देख लें ये होल आपको नज़र आ रहा होगा। तो हमें ये मार्केट से न्यू परचेज़ करना पड़ेगा क्राउन लिफान का। साथ ही साथ चैन कवर की कंडीशन आप देख रहे होंगे, ये प्लास्टिक का चैन कवर उन्होंने लगाया हुआ है, तो हमें ये चेन कवर रिमूव करना होगा और यहाँ पे मार्केट से आयरन का चेन कवर लेके हमें यहाँ पे इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। बाकी गेयर लीवर की कंडीशन ये देखें, ये बिल्कुल नट वगैरह ही नहीं लगे हुए इसके ऊपर गेयर लीवर के। ये लचक देख रहे हैं आप कि ये नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा भी इसको धक्का लगा तो ये निकल के बाहर आ जाना है। डबल स्टैंड की कंडीशन आप देख रहे हैं, ये किस तरह से डबल स्टैंड की कंडीशन ही बिल्कुल ठीक नहीं है। टायर नीचे लगे हुए हैं, बाइक डबल स्टैंड के ऊपर खड़ी हुई है और ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल साथ ही फर्श के साथ अटैच हुए पड़े हैं दोनों टायर, ऐसी खस्ता हालत में है, ठीक है। और नीचे से ये ऑयल वगैरह लीकिंग वगैरह सब कुछ है, मेन बार के ऊपर ऑयल वगैरह नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और ये सिंगल स्टैंड की कंडीशन ये रही, ये आपके सामने। तो इस हिसाब से मोटरसाइकिल है, तो हमें समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर ख़त्म करें। सिर्फ़ और सिर्फ मोटरसाइकिल हमने इसलिए ली है कि जो भाई लेने आए थे, ये हमने मोटरसाइकिल दरअसल शोरूम पर नहीं परचेज़ की, ये हमने जुम्मा बाइक बाज़ार जो हमारे इधर फिरोज़ा शहर में लगा था लास्ट, ये जो परसों, आज संडे है और 21 तारीख है, तो 19 तारीख को गालिबन लगा था, कल 20 थी और परसों 19 थी। 19 तारीख को जो जम्मू बाज़ार लगा था 19/4/2024 को यहाँ पर हमारे इलाके फिरोज़ा शहर में जुम्मा बाज़ार लगा था, वहाँ से हमने ये बाइक परचेज़ की थी ऐसी हालत में सेम। तो है तो कारोबार है, अच्छी चीज़ें भी आ जाती हैं इस तरह की, हम उन्हें भी परचेज़ कर लेते हैं। तो जब ये वाली चीज़ें आनी है तो इन्हें भी लाजमी परचेज़ ही करना है, क्योंकि कारोबार है तो उसमें ये तो कारोबार का हिस्सा है, कभी अच्छी चीज़ कभी पुरानी चीज़, इसमें मेहनत ज़्यादा है और हम इंशाल्लाह बहुत पुरअज़म हैं कि इस चीज़ को बनाने में और इसके ऊपर मेहनत करने में। तो ये रही रियर शॉक्स की कंडीशन बिल्कुल डल, ये इसका रियर रिम की कंडीशन बिल्कुल ख़त्म डल, ये तारें ना खुलनी है, तारों को कटवाना पड़ेगा और रिम भी चेंज न्यू डालने पड़ेंगे और तारें भी, ये ऐसी कंडीशन में रिम, ठीक है। मोटरसाइकिल में जो एक चीज़ ना बिल्कुल परफेक्ट खड़ी हुई है, तो आप गेस करें कौन सी है, मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा, ठीक है। और ये मडगार्ड की कंडीशन आप देख रहे हैं, ये मडगार्ड की कंडीशन है और बिल्कुल ख़त्म टूटे हुए, ये यहाँ से भी टूटा हुआ है और दूसरी साइड से भी टूटा हुआ है, ठीक है। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स इसके पूरे हैं, ये फ्रंट मडगार्ड की कंडीशन और यहाँ से भी सारा जंग आलूद हुआ पड़ा है इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से जंग आलूद हुआ पड़ा है। बाकी सलेंसर की कंडीशन मैं आपको दिखाऊँ, ये रही इसके सलेंसर की कंडीशन और किक की कंडीशन ये है। और पुराने मॉडल की किक डली हुई है, नए मॉडल की नहीं है, क्योंकि इस मॉडल में जो किक आई थी वो इस तरह CD70 की कॉपी जैसे ये वाली किक है इस तरह की आई थी, लेकिन उन्होंने ये किक जो ख़राब हुई फिर उन्होंने न्यू मॉडल की नहीं डलवाई, पुराने मॉडल की ही डलवा दी थी। बाकी ब्रेक पैडल की कंडीशन आपके सामने है बिल्कुल खस्ता हालत में। तो ये रही मोटरसाइकिल की कंडीशन, चिमटा हमें दोबारा पेंट करवाना पड़ेगा, बिल्कुल डेड है। और बैटरी स्विच वगैरह, इंडिकेटर वगैरह, टेल लाइट वगैरह, हम ये पीछे से भी आपको बाइक दिखाएंगे कि किस कंडीशन में है। ये रही इसकी टेल लाइट, तो टेल लाइट ही नहीं है, शुरू से अल्लाह हाफिज़, ठीक है। और दोनों इंडिकेटर भी नहीं है, बस खाली ये जो पतरी है ये हमें मिल गई है, शुक्र है। और बाकी मडगार्ड की कंडीशन है तो हमें दोबारा न्यू ही डालना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में बाइक है इंशाल्लाह, तो हमें इसे बनाएंगे। जिस भाई ने इस हालत में लेना हो तो हमसे रब्ता कीजिएगा आज या कल में, क्योंकि नेक्स्ट जो है ना हम इसको बनाएंगे 2-3 दिनों में, फुल सामान इसमें डालेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, कल एक नई चीज़, नए व्लॉग और नए स्टिकर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।